हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का मिड टर्म का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 34 प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखें, देन कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी बच्चों बोलेगा अपरिमेय संख्या, हम लोग रिवर्स मानते हैं अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, जब भी परिमेय संख्या क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में। a/b क्या मानेंगे बच्चों, √2, और इसके बारे में बताना पड़ेगा a और b क्या है। लिख देंगे a और b एक सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है बच्चों जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट है √2b इक्वल में a। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब इधर वर्ग करेंगे बच्चों तो रूट का स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा। तो 2b² इक्वल में a²। यहाँ से हम लोग b² अगर निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा a²/2। इसके बाद क्या लिखेंगे, a² अगर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मानेंगे बच्चों। ये थ्योरम नंबर 1.1 दे रखा है, 1.1 में है। अब उसका जो रिजल्ट आएगा a इक्वल में जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा उसी नंबर को लिखेंगे। c के बारे में लिखेंगे जहाँ c एक पूर्णांक संख्या है। अब उसके बाद a का मान हम लोग बच्चों किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पे 2b² है और यहाँ पे a का जब क्या रखना बच्चों 2c। तो लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर, 2b के स्क्वायर 2c का स्क्वायर क्या जाएगा 4c²। 2 से 4 क्या कट जाएगा तो b² इक्वल में क्या जाएगा 2c²। यहाँ से c² निकालेंगे तो c² का जो रिजल्ट आएगा b²/2। फिर से वहीं लिखेंगे कि b² 2 से विभाजित है, b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। इस समीकरण को नाम रख देते बच्चों b, और इस समीकरण को b से a भी 2 से विभाजित होगा, इस समीकरण को a मान लेते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि a और b में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिए कि a जो नंबर है वो 2 से विभाजित है और b भी नंबर क्या है 2 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण a और b से लिख सकते हैं a और b का सार गुणनखंड 2 है जो माने हुए कथन का विलोम है। इसके बाद हम लिख देंगे इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों 36 को सॉल्व करेंगे। 36 में बच्चों दो कॉलम दे रखा है, एक कॉलम में माइलेज है, दूसरे में क्या स्कूटर की संख्या और माध्य क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग दूसरा मेथड को यूज करेंगे। तो एक नया कॉलम बनाएंगे एक्स आई, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बच्चों? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। ऊपरी वर्ग सीमा बच्चों इसको बोलेंगे, निचली इसको बोलेंगे। तो ऊपरी वर्ग सीमा कितना 120 है और निचली कितना 100 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 220 है। 220 का क्या होता है बच्चों 110। उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं गैप। तो गैप कितना का 20 का, इसमें 20 ऐड करेंगे। 110 में अगर 20 ऐड करेंगे तो 130 आएगा। 130 में अगर 20 को ऐड करेंगे तो 150 आएगा। 20 ऐड करेंगे तो 170 और 20 ऐड करेंगे तो 190। बच्चों ये फार्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब इसका लास्ट इसका फर्स्ट क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर मैच करेगा तो पहले वाले में हम लोग निकाल देते हैं ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। जैसे ऊपरी वर्ग सीमा कितना 120, यहाँ पे क्या 100 है। दोनों को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग गैप चेक करके ऐड कर दिए। उसके बाद एक टर्म होता है डी आई, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए होता है। ए किसी भी नंबर को ले सकते हैं एक्स आई वाले कॉलम में। तो हम लोग जनरली बीच का लेते हैं। तो बीच में जो नंबर है 150, तो ए हम लोग लेंगे 150 को, ए लेंगे 150। उसका तो डी आई का कॉलम बनाएंगे। किसका बनाएंगे बच्चों? डी आई का, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ए कितना है 150, यहाँ पर लिखेंगे 150। उसका हर एक नंबर में से 150 को माइनस करेंगे। तो 110 में से अगर 150 को माइनस करेंगे तो -40 आएगा। 130 में से 150 को करेंगे तो -20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 और यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो 40 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एफ और डी वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई। सिंपली एफ और डी आई वाले कॉलम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 40 है, यहाँ पे 7 है। 40 को 7 से गुना करेंगे तो 280 आएगा। और 12 को 20 से करेंगे तो 12 दूना 24, 240, लेकिन माइनस में आएगा। और 8 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 13 को 2 से करेंगे तो 13 दूना 26, 260। और 40 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। क्या बच्चों 400। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों प्लस को अलग जोड़ देंगे। 400 में 260 को जोड़ेंगे तो 660 आ जाएगा। माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ने को 8 4 12, 2 2 4 520 आएगा। अब यहाँ पे प्लस में 660 आ गया और माइनस में कितना आ गया 520। फिर ओवरऑल क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस कर ले तो 660 और यहाँ पे कितना 520। जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 140 आएगा। लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का जो संख्या वो क्या है, प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या क्या है छोटी है। तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला पे रिजल्ट को रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फार्मूला में अप्लाई करेंगे। जब इसको बच्चों ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को तो 12 7 19, 19 8 27, 27 13 40, 10 50। तो फ्रीक्वेंसी वाले सम को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माध्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, माध्य का इस मेथड का नाम है कल्पित माध्य विधि। ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई। जब भी बड़ी नंबर रहेगा तो यही मेथड क्या रहेगा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्रत्यक्ष विधि में। ए कितना माने बच्चों 150, तो लिखेंगे 150 प्लस एफ आई डी आई का जो समेसन है 140 और एफ आई का समेसन है 50। 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 150। अब जब 14 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 4 बचेगा 5 8 जा 40। तो 150 में अगर 2.8 करेंगे तो 152.8 करेक्ट आंसर आ जाएगा 36 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों गिवन है एक्स और वाई का मान निकालना है और दो समीकरण इसमें दिया हुआ। तो हम लोग यूज करेंगे विलोपन विधि। कौन सा बच्चों विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। पहला जो इक्वेशन है 6x - 7y इक्वल में समीकरण नंबर फर्स्ट। जो दूसरा है 3x - 4y इक्वल में 5। इसका नाम 2 है। जब हम लोग x को इक्वेट करेंगे बच्चों तो x के साथ जो नंबर है ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला जो x के साथ कोफिशिएंट है वो सेकेंड वाले इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा 6।
अब इसके बाद 3 को सब में मल्टीप्लाई करें, इसमें भी और इक्वल के बाद भी। तो 6 3 जगह जगह 18x, 3 7 जा -21y और 3 1 जा 3, फिर 6 3 जा 18x, 6 4 जा 24y और 6 5 जा 30। उसके बाद x तो बराबर हो गया, लेकिन दोनों प्लस में है तो साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। साइन जब चेंज करें तो सभी का साइन चेंज होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। उसके बाद क्या कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 24 क्या है प्लस में और 21 क्या है माइनस में। तो 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो बच्चों 3y, और 30 में से 3 गया तो -27 आएगा। मल्टीप्लाई में तो क्या था बच्चों डिवाइड, तो 27 डिवाइड बाई 3 या माइनस में है तो y का जो रिजल्ट आएगा -9 होगा। अब y का मान किसी एक में रखेंगे तो हम लोग y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन बच्चों 6x - 7y इक्वल में 1। अब y का मान कितना रखना है 9, तो लिखेंगे 6x - 7 इंटू -9 इक्वल में 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x 9 7 जा 63 इक्वल में 1, और प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, तो 61 प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, तो 63 तो 66। यहाँ पर हो जाएगा माइनस करने पर जो बच्चों रिजल्ट आएगा 62, मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा डिवाइड, तो 62/6, 2 से कट जाएगा तो 31/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -31/3। एक्स का बच्चों जो इस रिजल्ट आया -31/3 और वाई का जो रिजल्ट आ रहा -9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है ABC माध्यक है AD तथा OAD पर कोई बिंदु है, BO और CO बढ़ाने वाले भुजाएं AC और AB को क्रमशः E और F पर मिलता है। AD को x तक इस प्रकार बढ़ाया जाए ताकि OD इक्वल में OX, तो सिद्ध करना है AFE पैरेलल टू BC। हम लोग बच्चों पहले इसका क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे। तो ABC एक ट्रायंगल है ABC, तो लिखेंगे ABC जिसमें बोला हुआ है कि AD क्या है माध्यक है। माध्यक का मतलब होता है बीच में कटिंग होता है बच्चों। यहाँ पे दोनों क्या होगा बराबर होगा, और लिखा हुआ कि उसके बाद OAD पे एक पॉइंट है। मान लेते हैं O क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है O। लिखा है कि OAD पर कोई बिंदु है जो BO और CO को बढ़ाने पर, BO जब BO को बढ़ाएंगे बच्चों, इसको अगर बढ़ाते हैं तो किस पे कट करता है AC पे, और CO को बढ़ाते हैं मतलब इसको जब बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाते हैं तो जो पॉइंट कटिंग होता है AC और AB पे E और F, AC पे जो पॉइंट कटिंग होता है उस पॉइंट का नाम है E, तो यहाँ पे लिखेंगे E, और जो AB पे जो कटिंग होता है उस पॉइंट का नाम है F, तो यहाँ लिखेंगे F। उसके आगे लिखा हुआ है AD को X तक इस प्रकार बढ़ाया। जब इसको हम बढ़ाएंगे ऐसे, इसका नाम D है और X तक बढ़ाना है। कितने तक बच्चों X तक बढ़ाना है। बढ़ा दिया जाए OD इक्वल में OX, OD मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस का है बराबर है, तो सिद्ध करना है FE। FE का मतलब बच्चों, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा, FE पैरेलल टू BC है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे C को X से मिला देंगे। यहाँ पे लिखेंगे C को X से मिलाने तथा B को X से मिलाने पर ये किसका पार्ट है बच्चों, एक तरह से बोल सकते हैं रचना का पार्ट हो। किसका, रचना, तो लिखेंगे रचना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो गिवन है चतुर्भुज OBXC, तो लिखेंगे चतुर्भुज OBXC, तो लिखेंगे OBXC में क्या क्या गिवन बच्चों,
इसमें गिवन है ओ डी इक्वल में ओ एक्स का गिवन है, ओ डी इक्वल में ओ एक्स, और दूसरा में दे रखा है बी डी इक्वल में डी सी। क्या दिया हुआ? बी डी इक्वल में डी सी। किसी भी समीकरण का अगर दो साइड बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है, तो हमेशा क्या होगा? जो चतुर्भुज होगा क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तो लिखेंगे ओ बी एक सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। किससे बच्चों? लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से। ऊपर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। किसी भी चतुर्भुज का अगर आमने सामने, ध्यान रखिए, किसी भी चतुर्भुज का आमने सामने का साइड बराबर होता है तो हमेशा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में एक और कंडीशन होता है, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ सी, जो ओ सी है, ओ सी पैरेलल हो जाएगा बी एक्स के, बी एक्स, क्योंकि जो ओ सी यहाँ पे लाइन है किसके? पैरेलल है। ओ सी पे एक लाइन है क्या? एफ सी। तो ये भी लिख सकते हैं एफ सी पैरेलल हो जाएगा बी एक्स के, क्योंकि इसी लाइन पे क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरीके से दूसरा में लिख सकते हैं बच्चों हम लोग ओ बी पैरेलल टू क्या जाएगा? एक्स सी। अगर बी ओ पैरेलल है तो बी भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा सी एक्स के अकॉर्डिंग। रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ओ बी एक सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बच्चों? समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे बीपीटी इस वाले ट्रायंगल में, ए बी एक्स। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी एक्स में जो गिवन है बच्चों, इसमें गिवन है ओ एफ। लिखेंगे ओ एफ पैरेलल है किसके? बी एक्स के। किसके? बी एक्स में। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बीपीटी। तो बीपीटी में क्या होता है? जिसके पैरेलल होता है उसको ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट क्या? ए एफ। तो लिखेंगे ए एफ डिवाइडेड बाई एफ बी। तो लिखेंगे एफ बी इक्वल में यहाँ पे जो पार्ट है ए ओ। क्या पार्ट है बच्चों? ए ओ। तो लिखेंगे ए ओ डिवाइडेड बाई ओ एक्स, ओ एक्स। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। दूसरा जो ट्रायंगल बच्चों जिसका नाम है ए सी और यहाँ पे जो पॉइंट है एक्स। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए सी एक्स में जो पॉइंट गिवन है पैरेलल वो क्या है? ओ ई। लिखेंगे ओ ई पैरेलल है सी एक्स के। क्यों? क्योंकि जो बी लाइन है, रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी जो लाइन है बच्चों वो पैरेलल टू क्या है? सी एक्स है। और फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे बीपीटी। तो बीपीटी में क्या होता है? जो पैरेलल होता है उसके ऊपर का पार्ट। तो ऊपर का पार्ट क्या बच्चों? ए ई। तो लिखेंगे ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल में ए ओ डिवाइडेड बाई ओ एक्स। इस समीकरण का नाम रखते हैं 2। क्या नाम रखते हैं बच्चों? कैसे अप्लाई किए? ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल में ए ओ डिवाइडेड बाई ओ एक्स। ओ एक्स है, पॉइंट का नाम क्या है? ओ एक्स। अब समीकरण ए और बी में, इसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 का RHS पार्ट क्या बच्चों? बराबर है। किसी भी समीकरण का RHS पार्ट बराबर है तो LHS पार्ट भी क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट का जो LHS पार्ट है एफ अपॉन एफ बी, और समीकरण जो सेकेंड का LHS पार्ट है ए ई अपॉन ई सी। उसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे? बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे ए बी सी। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या बच्चों गिवन है? यहाँ पे ए एफ अपॉन एफ बी, एफ अपॉन एफ बी इक्वल में जो ऊपर वाला इक्वेशन है ए ई अपॉन ई सी। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड का रेशियो बराबर होता है तो क्या होगा? पैरेलल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ई पैरेलल हो जाएगा बी सी बाई
कन्वर्स बीपीटी। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करेंगे। 39 में बच्चों गिवन है, दी गई आकृति है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो साइड दिया है, जो भुजा दिया है वह 6 सेंटीमीटर है, और उसके बाद वृत्त के अंतर्गत एक सर्कल के क्या अंतर्गत है, तो छायांकित भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों 60 डिग्री 60 डिग्री एंगल होता है उसका, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज का सभी एंगल क्या होता है, 60 होता है। समबाहु त्रिभुज अगर ये 60 यहाँ पे ज्वाइन करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग 9th में पढ़े थे कि केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का दोगुना होता है। तो अगर ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। तो यहाँ से क्या बन गया, 3 वृत्तखंड बन गया। यहाँ सेंटर से देखेंगे बच्चों तो क्या है, एक वृत्तखंड है, ये भी क्या है, वृत्तखंड है, ये भी क्या है, वृत्तखंड है। तो 3 वृत्तखंड बन रहा है, पहला वृत्तखंड, दूसरा वृत्तखंड और तीसरा वृत्तखंड। पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। थीटा बच्चों जो गिवन है 120, तो यहाँ पे यूज करेंगे 120 डिवाइड बाई 360। अब पाई का मान है 22/7, कुछ भी नहीं दिया है, और रेडियस हो जाएगा बच्चों, रेडियस यहाँ फाइंड करना। बच्चों इस वाले में रेडियस नहीं गिवन है, तो पहले हम लोग क्या करें, रेडियस को फाइंड करके इसमें सिंपली क्या करना, पुट कर देंगे। तो पहला काम क्या होगा, इसमें रेडियस निकालना। अगर ये वाला कोण निकालेंगे, इस ट्रायंगल का नाम रख देते ओ ए बी। पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस, फिर इसके बाद इस फार्मूला पे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इस वाले ट्रायंगल को निकालते हैं बच्चों ओ ए बी, इसको ओ ए बी, तो लिखेंगे ओ ए बी। और ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज का साइड है, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल है बच्चों 120, यहाँ रेडियस है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी ट्रायंगल में बच्चों साइड बराबर होता है, उसके सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180, उसका यूज करेंगे, और उसका इस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे। x कितना हो रहा है, 2x, 120 इक्वल में 180, तो यहाँ से 2x इक्वल में हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 120, 2x इक्वल में हो जाएगा 60। x का जो रिजल्ट हो जाएगा 60/2 इक्वल में 30 डिग्री। क्या होता है बच्चों, 30 डिग्री। एक बार हम क्या करें, परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, तो लंब 90 होगा, और ये जो रेडियस हो क्या होगा, सॉरी जो साइड होगा उस साइड को ब्रेक कर देगा, हाफ कर देगा। तो टोटल 6 है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका नाम बच्चों रख देते हैं एम। यूज करते हैं इस वाले ट्रायंगल में ओ ए एम, ट्रायंगल ओ ए एम में हम अप्लाई कर सकते हैं कितना डिग्री, एक्स कितना बच्चों 30 डिग्री। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 30 डिग्री, जिसके लिए वाला ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पे आर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या एक्स कितना है 30 डिग्री। तो मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे थीटा 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है बच्चों, एच होता है, और थीटा के सामने वाला पी होता है, बच्चे का क्या होता है, बी होता है। तो बी और क्या है, एच में रिलेशन है, तो कॉस इसीलिए यूज कर रहे थे। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, कॉस 60 का रिजल्ट होता है √3/2। बी कितना बच्चों, बी फॉर बेस यहाँ 3 है, और एच क्या है, रेडियस है। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा √3r इक्वल में 2 × 3। तो यहाँ से जो रेडियस निकल जाएगा 2 × 3 डिवाइड बाई √3। तो यहाँ से √3 से कट जाएगा, r का जो रिजल्ट आएगा 2√3 सेंटीमीटर। उसका हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे। इसमें अब r कितना पुट करेंगे बच्चों, 2√3। तो लिखेंगे बच्चों r का मान
समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे बच्चों का टोटल निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन बताए थे 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन वृत्तखंड बन रहा था। जैसे जो डायग्राम में बच्चों जो गिवन है, ऐसे कुछ डायग्राम इसमें दिया था, कुछ ऐसे था, 3 बन रहा था, 1 2 और इधर बन रहा था 3, इसीलिए यहाँ पे 3 से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रैकेट थीटा कितना 120, तो 120/360 पाई क्या हो जाएगा 22/7 और आर कितना है 2√3 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे आर कितना 2√3 का होल स्क्वायर डिवाइड 2 और साइड 120 का जो रिजल्ट होता है √3/2 होता है। अब सिंप्लीफाई करना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 के टेबल 36 3 पे तो 3, यहाँ पे जो बचेगा 22 3 × 7। जब इसको 2 बार ब्रेक करेंगे 2√3 को तो 2√3 माइनस 2√3 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो, और बचा क्या √3 और नीचे बचा 2 × 2। अब सिंपली क्या करें, कट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो √3 से √3 का 3 कट जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा बच्चों 22 × 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस, अच्छा 2 बार बचेगा 22 2 और 2। यहाँ पे बचेगा बच्चों √3 और √3 3 बार है, तो 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, एक √3 यहाँ पे बच जाएगा। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 22 दूना 44 दूना 88/7 माइनस 3√3 आएगा। उसका हम लोग बच्चों क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 26 डिवाइड 7 और 3 3 जा 9√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, √3 का मान रखेंगे। √3 का जो मान होता है 1.7, तो यहाँ पुट करेंगे 264/7 माइनस 9 × 1.7, तो इसको पॉइंट में जब डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 और 5 बचेगा, तो 7 7 49 और 1 माइनस 19 को 9 को 1.7 से गुना करेंगे तो 15.3। अब सिंपली क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे तो 37.71 और 15.30 को माइनस करेंगे तो 1, 7 में 3 गया तो 4 आएगा, 7 में से 5 गया तो 2 और 3 में से गया तो 2, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।